नमस्कार। भारत की आध्यात्मिक परंपरा में मां गंगा केवल एक नदी नहीं है, बल्कि मोक्षदायिनी, पाप हरिणी, जीवन दायिनी शक्ति मानी गई है। केवल नदी नहीं है। सनातन धर्म में वर्ष भर अनेक पर्व आते हैं, लेकिन गंगा दशहरा का पर्व विशेष रूप से पुण्य, शुद्ध और आत्म कल्याण का पर्व माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इस दिन गंगा स्नान, दान, जप, पूजा करने से 10 प्रकार के पाप का नाश होता है। आज आप लोगों को मालूम होगा कि कौन कौन से 10 प्रकार हैं। इसलिए इसे गंगा दशहरा कहा जाता है। गंगा दशहरा 25 मई 2026 सोमवार को मनाया जाएगा। गंगा दशहरा मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की स्मृति मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। उनकी आत्माओं की मुक्ति के लिए राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या किया। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हुई, लेकिन गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी पर उसे सहन नहीं कर सकती थी। जब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। स्कंद पुराण में कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, कितनी अच्छी बात। स्कंद पुराण में कहा गया है कि गंगा स्नानम दशहरायाम महापातक नाशनम। गंगा स्नानम दशहरायाम महापातक नाशनम, अर्थात गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने से महापाप नष्ट हो जाते हैं। दशहरा का अर्थ है कि 10 प्रकार के पाप का हरण है। ये 10 पाप माने गए हैं 3 शरीर से, 4 वाणी से और 3 मन से हैं। गंगा दशहरा के दिन स्नान, जप और पूजा से इन पापों का क्षय होता है। जरूर इस मौके का लाभ उठाएं। अगर गंगा के किनारे ना हो तो गंगा जल डाल के भी आप स्नान करके इस लाभ को ले सकते हैं। ज्योतिष में जल तत्व का संबंध चंद्रमा, मन और भावनाओं से माना गया है। मां गंगा का संबंध चंद्रमा, गुरु और आध्यात्मिक ऊर्जा से माना जाता है। यदि कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, मालूम कैसे हो? मानसिक स्थिति अगर ठीक नहीं है, मानसिक तनाव हर समय रहता हो, भय बना रहता हो, नींद ना आती हो, चिंताएं सताती हो, तो गंगा स्नान और चंद्र मंत्र का जाप लाभ देता है। गंगा तर्पण और दान से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृ दोष में भी फायदा होता है। बहते जल में, गंगा के बहते जल में तिल का प्रवाह करने से राहु केतु के दुष्प्रभाव कम हो जाते हैं। केवल आप तिल का प्रवाह करते हैं, राहु केतु से संबंधित समस्या दूर होती है। इस दिन पूजा और दान से गुरु के जो ग्रह है उसका भी प्रभाव अच्छा होता है, जिससे आपको संतान और धन से संबंधित समस्या में भी लाभ होता है। स्नान करें। यदि गंगा तट पर न हो तो घर के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें, तर्पण करें। मां गंगा की तस्वीर या कलश स्थापित करें और गंगा का जो मंत्र है उस दिन जरूर जाप कीजिए। ओम श्री गंगे नमः, इस मंत्र को नोट कर लें। ओम श्री गंगे नमः जप का 108 बार जाप करें। शास्त्र में जल दान और अन्न दान का विशेष महत्व है। गंगा दशहरा के दिन अन्नदान और जल दान का बहुत बड़ा महत्व है। बोले क्या दान करें? बोले जल से भरा घड़ा दान कीजिए, वस्त्र दान कीजिए, छाता दान कीजिए, पंखा है, सतुआ है, फल है और गौ सेवा के लिए कुछ
दान करें, बहुत अच्छा है। वाराणसी में गंगा दशहरा का विशेष महत्व है। दशाश्वमेध घाट है, 80 घाट और पंचगंगा घाट पर विशेष पूजा और गंगा आरती होती है उस दिन। गंगा केवल नदी नहीं है, ऐसा भ्रम मत रखिएगा, बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है। गंगा दशहरा हमें भी हमारे बाहरी और आंतरिक शुद्धि का संदेश देती है। यदि हम इस दिन केवल स्नान ही नहीं बल्कि अपने विचारों को भी निर्मल बना ले तो यह सच्ची गंगा पूजा होगी। आइए अंत में मां गंगा से प्रार्थना करते हैं। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। हर हर गंगे करके स्नान कीजिए और बताए गए चीजों का दान करिए। अवश्य आपको चंद्रमा से संबंधित, राहु केतु आपको पितृदोष से संबंधित और अन्य आपके गुरु से संबंधित घर में आर्थिक स्थिति खराब हो तो गुरु के लिए उपाय किया गया है। राहु केतु के कारण जो आपके पितृदोष हैं उसमें केवल गंगा दशहरा के दिन आप जो तिल का बहाया जाता है उस दिन बहुत अच्छा असर देता है, उसको करिए। और चंद्रमा से संबंधित है आत्मबल आपका जो है नींद ना आती हो, बाकी समस्याओं में बहुत अच्छा असर है। तो इस दिन गंगा दशहरा के दिन 25 मई 2026 को अवश्य इसका लाभ उठाएं और गंगा दशहरा के दिन अन्न और जल का जो है बताए गए विषय का अवश्य दान कीजिए। आपके परिवार के लिए बहुत ही अच्छा होगा। हर हर गंगे